नमस्कार। ये ईडीएम की हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ईडीएम्स जानने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट ईडीएम आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, पुट हार्ट एंड सोल इनटू, ना। पुट हार्ट एंड सोल इनटू। अब देखो, पुट मीन्स क्या था, रखना, हार्ट मीन्स क्या था, दिल, एंड सोल मीन्स क्या था, आत्मा। मतलब अपनी आत्मा और हृदय रख देना, मतलब तहे दिल से, है ना। क्या कर रहे हैं हम, उसको तहे दिल से कह सकते हैं हिंदी में बोले तो। एनर्जेटिकली इंग्लिश में क्या लिखोगे, एनर्जेटिकली एंड एंथुसियास्टिकली। इसका मतलब उत्साहपूर्वक, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एनर्जेटिकली या फिर क्या कहेंगे, एंथुसियास्टिकली, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहोगे उत्साहपूर्वक, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो वाला है पुट हार्ट एंड सोल इनटू, मतलब कि दिल और आत्मा पूरी तरीके से क्या है आपका धन्यवाद, मतलब तहे दिल से। आगे देखोगे ऑन द कार्ड्स। कार्ड्स मीन्स अपन कार्ड्स पत्ते होते हैं। अच्छा, पत्ता कौन सा खुलेगा इसमें निश्चित होता है क्या? बिल्कुल निश्चित नहीं होता। मतलब आपकी क्या बनी रहती है, कुछ संभावनाएं बनी रहती है ना। तो ऑन द कार्ड्स, कार्ड पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपके क्या है, ताश के पत्ते होते हैं, उनपे जैसे ही वो खोलते हैं तो आपको निश्चित पता होता है कि यही आएगा, नहीं ना। तो उस पर क्या बनी होती है, हमारी संभावना बनी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, संभावना। ऑन द कार्ड्स को हिंदी में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, संभावना। मीन्स इंग्लिश में कहेंगे लाइकली और पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब क्या था, संभावना, ठीक है। रन रियोट, रन का मतलब क्या था, दौड़ना। रियोट मीन्स क्या था, भगदड़, ठीक है। भीड़ जो मतलब कि रियोट दंगा करने वाले होते हैं, उन दंगा करने वालों की तरह आप भाग रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो बिहेव है इन वाइल्ड वे, वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जंगली, जंगली जो लोग हैं उनकी तरह आपका बिहेवियर है, ठीक है। गिव वे, गिव वे का मतलब क्या है, गिव मतलब देना, वे मीन्स क्या था, रास्ता, ठीक है। आप याद करने के पर्पज से लिख सकते हो कि गिव वे, रास्ता दे दिया। रास्ता दे दिया कैसे, रास्ता दे दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, और क्या कर दिया, यील्ड टू, ठीक है ना। रास्ता देना, सरेंडर करना, है ना, ये इसी के मीनिंग होते हैं गिव वे के। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इन सभी चीजों का एग्जाम में आते हैं बार बार। हार्ड अप, क्या लिखा, हार्ड अप, मतलब कि कहते हैं ना कि यार लाइफ बहुत हार्ड चल रही है। हार्ड क्यों चल रही है, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है ना, मनी की कमी है। तो हार्ड अप का मतलब क्या, टू बी शॉर्ट ऑफ मनी, सॉरी, शॉर्ट ऑफ मनी, कि आपके पास क्या है, मनी की शॉर्ट है, इसलिए आपकी लाइफ क्या चल रही है, हार्ड। तंगी आना, हिंदी में लिखना चाहते क्या लिखेंगे, तंगी आ जाना, ठीक है। पुअर मतलब गरीब, ठीक है, आप हार्ड अप। नेक्स्ट इडियम है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि कैट मीन्स होता है बिल्ली, आउट मीन्स क्या होता है, बाहर, याद रखेंगे ना। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग मतलब थैला होता है। बैग, थैला में कुछ आपने छिपाया हुआ है, जैसे ही उसको खोला तो उसमें से क्या निकली, बिल्ली। बिल्ली को आपने छुपाया हुआ है तो वो क्या हो गया, डिस्क्लोज, मतलब सीक्रेट, उजागर हो जाना, है ना। तो क्या, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, आपका कोई सीक्रेट था जो बैग में आपने बिल्ली बंद कर रखी थी, उसको आपने बाहर कर दिया, मीन्स आपका रहस्य उजागर हो जाना। हिंदी में क्या लिखेंगे, रहस्य उजागर होना। टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट लिख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। ऑन द स्लाई, क्या, ऑन द स्लाई, इस ऑन द स्लाई का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली मीन्स चुपके से, ठीक है। फर्टिवली चुपके से, स्टीलथीली चुपके से, हिंदी में क्या लिखेंगे, चुपके से, ऑन द स्लाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इडियम आपका पॉक वंस नोज इनटू। पॉक, POKE, पॉक का मतलब होता है धकेलना, चुभोना, है ना, डालना, इस तरीके के हैं। तो मतलब कि अपनी नाक जबरदस्ती, मतलब कि ऐसे देखो, नोज मीन्स क्या होता है, नाक होता है ना। वंस मतलब खुद की, मतलब नाक अपनी जबरदस्ती घुसेड़ना, है ना, ऐसा। तो जबरदस्ती मतलब कि क्या कर रहे हो आप, हस्तक्षेप। मेडल मीन्स क्या होता है, हस्तक्षेप करना। ट्राई टू इंटरवेन, इंटरवेन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, किसी भी की उसमें टांग अड़ाना। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, टांग अड़ाना कह सकते हैं। किसका, पोक वंस नोज इनटू, जबरदस्ती की टांग अड़ाना, क्या है इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट, टर्न ए डीफ एयर,
अपने कानों को किस में बदल लेना, डीफ। डीफ मीन्स बहरे बन जाना, है ना, बहरे बन जाना। डिसरिगार्ड, किसी को डिसरिगार्ड, सम्मान ही न देना, है ना। पे नो हीड, ध्यान न देना। हिंदी में क्या लिखोगे, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है कान, कानों के मतलब कहते हैं ना, कानों में रुई डाल लेना। सुना रहा है लेकिन आप अपने मन से नहीं सुन पा रहे उन चीज़ों को, तो क्या लिखेंगे, डिसरिगार्ड आ सकता है, या फिर पे नो हीड मतलब ध्यान ना देना हिंदी में लिखोगे तो। रिफ्यूज टू लिसन, मना कर देना। रिफ्यूज मीन्स क्या था, मना कर देना। लिसन मीन्स सुनने, सुनने से मना कर देना, मतलब कि आपको सुनाई तो दिया बट आप जबरदस्ती, आप जानबूझ कर आप क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो, मतलब क्या है, ध्यान न देना। ठीक है, तो ये कुछ इडियम्स है जो आपको याद रखने हैं।